बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस सीरीज़ चल रहा था जी। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिराइव किया था कि जी सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमने डिराइव किया था। इसी तरह ये भी हमने डिराइव किया था कि जी सम ऑफ द फर्स्ट n स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बराबर होगा 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अच्छा जी, आज जो है हम डिराइव करेंगे सम ऑफ द फर्स्ट n क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। रिज़ल्ट नंबर 3 आज हम डिराइव करेंगे। अच्छा जी, इसके लिए मैं एक सीरीज़ डिफ़ाइन करता हूँ, एक सीक्वेंस में लेता हूँ। लेट बी जे इक्वल टू j पावर 4। एक ऐसा सीक्वेंस है कि जी अगर मैं इसको लिखूँ तो या 1 पावर 4, 2 पावर 4, 3 पावर 4, 4 पावर 4 एंड सो ऑन अप टू n पावर 4, ये सीक्वेंस है। ये हमने सपोज़ किया। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? बी जे अगर j पावर 4 के इक्वल है तो बी जे प्लस 1 किसके इक्वल होगा? j प्लस 1 होल पावर 4 के इक्वल होगा। ठीक। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे और वो फार्मूला है a प्लस बी होल पावर 4। a प्लस बी होल पावर 4 बराबर होता है a पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b पावर 3 प्लस b पावर 4। बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप क्लियरली ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये नेक्स्ट टर्म था बी जे प्लस 1 जो कि बराबर है j प्लस 1 होल पावर 4। इसको एक्सपेंड करें। बी जे प्लस 1 इक्वल टू a पावर 4 प्लस 4a क्यूब इंटू 1 प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 4a b पावर 3 मीन्स 1 पावर 3 से 1 ही आएगा, प्लस b पावर 4 मीन्स 1 पावर 4 से 1 ही आएगा। नाउ अब हम एक दूसरा सीक्वेंस ड्राइव करते हैं ए जे, जो कि इस सीक्वेंस का हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच जो डिफरेंस है उससे बनने वाला सीक्वेंस है, जिसको हमने पीछे भी इस तरह डिफ़ाइन किया था कि जी बी जे प्लस 1 माइनस बी जे। ए जे इक्वल टू व्हाट इज़ बी जे प्लस 1? जे पावर 4 प्लस 4j पावर 3 प्लस 6j स्क्वायर प्लस 4j प्लस 1 माइनस व्हाट इज़ बी जे? बी जे तो j पावर 4 है, j पावर 4 आ जाएगा। माइनस j पावर 4 और प्लस j पावर 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा ए जे इक्वल टू 4j पावर 3 प्लस 6j स्क्वायर प्लस 4j प्लस 1। क्लियर? हमारा गोल क्या है जी? हम ये फाइंड कर रहे हैं कि जी समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n ए जे, ये हमने फाइंड करनी है। यानी ये जो सीक्वेंस हमने यहाँ पे बनाई है, इस सीक्वेंस का सम हमने फाइंड करनी है। ये तो उस सीक्वेंस का जनरल टर्म है।
अगर जे की जगह आप 1 पुट करें तो आपको एक टर्म मिलेगा, 2 पुट करें दूसरा टर्म, 3 पुट करें तीसरा, अप टू n पुट करें तो nth टर्म मिलेगा। तो इस सीक्वेंस का हमने सम फाइंड करनी है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जी जे समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, ए जे बराबर होगा द लास्ट टर्म of the original sequence minus the first term of the original sequence या the first sequence। क्लियर? ये वाला सीक्वेंस जो है ओरिजिनल सीक्वेंस या फर्स्ट सीक्वेंस, और इसी सीक्वेंस की मदद से हमने एजे सीक्वेंस बनाई है। तो ये हमने लेक्चर नंबर 1 में ड्राइव किया था जी। अच्छा, सो ये बन जाएगा आपके पास समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। व्हाट इज़ ए जे? ए जे बराबर है 4j पावर 3 प्लस 6j स्क्वेयर प्लस 4j प्लस 1 इक्वल टू bn प्लस 1। देखिएगा जी, bj बराबर है j पावर 4, सो bj प्लस 1 की जगह n प्लस 1 क्या मिलेगा आपको? n प्लस 1 होल पावर 4 मिलेगा। इसी तरह b1 किसके इक्वल होगा? j की जगह 1 पुट करें, 1 पावर 4 से 1 ही आएगा। सो राइट साइड में आपके पास आ जाएगा bn प्लस 1 की जगह n प्लस 1 होल पावर 4 माइनस b1 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी यहाँ तक? अच्छा जी, अब यहाँ पे सिग्मा जो है हर एक टर्म के साथ अलग अलग अप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म के साथ, देन सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, देन फोर्थ के साथ। सो ये बन जाएगा समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n 4j प्लस समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n 6j स्क्वेयर प्लस समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n 4j प्लस समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 इक्वल टू n प्लस 1 होल पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे 4 जो है वो सिग्मा से बाहर निकलेगा। 4 इंटू समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटू जे प्लस समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n 6 जो है ये सिग्मा से बाहर निकल आएगा, जे स्क्वेयर प्लस 4 समेशन से बाहर निकाल लीजिए, समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n टू जे। क्योंकि ये कांस्टेंट हम इसलिए बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि ये कॉमन है सब में ना, हर एक टर्म में कॉमन आ रहा है। 1 पुट करें, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 अप टू सो ऑन, तो आप पहले से कॉमन ले लें तो बेहतर होगा। प्लस ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ड्राइव किया था कि जी ये n के इक्वल है, इक्वल टू n प्लस 1 होल पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी? अच्छा, ये j पावर 3 है, j पावर 3। सो यहाँ से बनेगा 4 इंटू समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j पावर 3 प्लस 6 j स्क्वेयर। जे स्क्वेयर हमने समेशन जे स्क्वेयर का मतलब क्या है कि ये समेशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ड्राइव किया था किसके इक्वल था? 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो इसकी जगह पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या बनेगा? 1/6 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 4 और समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटू जे, यानी समेशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स किसके इक्वल है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस ये n अपनी जगह पे इक्वल टू n प्लस 1 होल पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? अच्छा, यहाँ से ये 6 के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो क्या बनेगा यहाँ से?
4 इंटू समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n जे क्यूब इक्वल टू यहाँ बनेगा n+1 होल पावर 4 -1। इन सब को राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, इस टर्म को भी और n को भी। तो ये जब उस साइड पे शिफ्ट होगा तो -n इंटू n+1 2n+1 और ये बनेगा प्लस 2n n+1 प्लस n आ जाएगा। ठीक है जी यहाँ तक। अच्छा जी, अगेन देखिएगा जी, सॉरी ये जो है ये माइनस में आ जाएंगे क्योंकि राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, सो ये बना n+1 होल पावर 4 -1 और -n में आप माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा n+1 और ये -n n+1 2n+1 -2n n+1 आ जाएगा। तमाम टर्म्स में आप देखें तो n+1 कॉमन आ रहा है। सो n+1 आप कॉमन ले लें। सो यहाँ से आपने जी n+1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा n+1 होल पावर 3 माइनस यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा n+1 कॉमन है तो n इंटू 2n+1, तो n को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2n² और -n जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -n और यहाँ से n+1 कॉमन है तो -2n बचेगा। ठीक है जी। अच्छा, सो ये बनेगा n+1 क्यूब का फार्मूला ओपन करें, a+b होल क्यूब किसके इक्वल होता था, a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 प्लस 3a² b 1 है प्लस 3ab² b² अगेन 1 -1 -2n² -n -2n। ठीक है जी यहाँ तक। अच्छा, सो ये बन जाएगा आपके पास समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n जे क्यूब इक्वल टू n+1 और यहाँ से n क्यूब, ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल प्लस 3n² प्लस 3n -2n² -n -2n से आएगा -3n। क्लियर जी। अच्छा, +3 -3 के साथ कैंसिल तो बच जाएगा आपके पास n+1 इंटू n क्यूब 3n² -2n² से आएगा प्लस n²। ठीक। अच्छा जी, सो ये बनेगा n+1 और यहाँ से आप n² कॉमन ले लें। जब n² आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा n+1। सो n² n+1 से बन जाएगा n+1 का होल स्क्वायर। सो फाइनल रिज़ल्ट आपके पास आ गई समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n जे क्यूब इक्वल टू 1/4 n² इंटू n+1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, यानी 4 यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में था, डिवाइड कर दी। सो फाइनली समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n जे क्यूब इक्वल टू n इंटू n+1 होल डिवाइड बाई 2 टू होल स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज ये भी स्क्वायर में n+1 स्क्वायर
और 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो होल स्क्वायर में आप इसको बंद कर सकते हैं। तो जी रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट ये आया कि जी द फर्स्ट the sum of the first n cubes of natural number equal to n into n plus 1 divided by 2 whole square। यानी लेट सपोज एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जी, आपके पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, इसका सम आपने फाइंड करनी है। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर हैं जी, पहले 4 क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर हैं, तो इनका सम क्या होगा? इस फार्मूले में पुट करें, कितने टर्म्स हैं? 4 हैं, तो n की जगह 4 पुट करें तो ये बनेगा समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to 4 j क्यूब इक्वल टू क्या आएगा जी? n की जगह 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। सो ये बनेगा 2 के साथ कैंसिल, तो ये बना 2 इंटू 4 प्लस 1 5 टू होल स्क्वायर, सो वी गेट 10 का होल स्क्वायर विच इज़ 100। यानी द सम ऑफ द फर्स्ट 4 क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू 100। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास रिजल्ट नंबर 3 था। अब आते हैं कुछ एग्जांपल करते हैं, देन उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 4, पेज नंबर 163। एग्जांपल जो है वो आपका 4 नंबर एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल क्या कह रहा है कि जी फाइंड द सम ऑफ द n terms of the series, n terms of the series 1 multiply 2 square plus 2 multiply 3 square plus 3 multiply 4 square plus so on। अच्छा जी, ये आपके पास एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ का आपने सम फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त फ़र्स्ट आपने इनका जनरल टर्म आपने डिफ़ाइन करनी होगी, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन, लेट कैपिटल TJ बी द जनरल टर्म of the given series, then TJ किसके इक्वल होगा? देखें तो इस सीरीज़ में हर एक टर्म में जो फर्स्ट फैक्टर है 1 2 3 नेचुरल नंबर आ रहा है, सो नेचुरल नंबर के लिए जस्ट आप J पुट करें, यानी अगर J की जगह 1 लगाएं तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर आएगा, J की जगह 2 पुट करें सेकंड टर्म का फर्स्ट फैक्टर, इसी तरह J की जगह 3 तो थर्ड टर्म का फर्स्ट फैक्टर। अब इसी तरह जो सेकंड फैक्टर है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर पावर सबका सेम है, लेकिन ये जो 2 है ये इंक्रीज़ हो रहा है, 2 देन 3 बेस इंक्रीज़ हो रहा है 2 3 4 एंड सो ऑन, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं J+1 का होल स्क्वायर। ये जनरल टर्म है जी। देखिएगा J की जगह 1 पुट करें तो ये बनेगा 1 इंटू 1 + 1 2 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ आ जाएगा। J की जगह 2 पुट करें 2 इंटू 2 + 1 से 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर सेकंड टर्म आ जाएगा। इसी तरह J की जगह 3 पुट करें 3 इंटू 3 + 1 से 4 4 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 स्क्वायर थर्ड टर्म आ जाएगा, एंड सो ऑन।
तो ये आपके पास जनरल टर्म आ गई। हमने फाइंड क्या करनी है, हमने समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to n टी जे। क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स, ठीक है जी। सो इसलिए लास्ट टर्म आपका n होगा। सो j फ्रॉम 1 to n टी जे ये आपने फाइंड करनी है, ठीक है जी। अच्छा, सो ये बनेगा समेशन अप्लाई करें बोथ साइड, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n टी जे इक्वल टू समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j इंटू j प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, स्क्वायर को ओपन करें यहाँ पे, सो ये बनेगा समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2j इंटू 1। अच्छा जी, अब इसके बाद j को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो ये बनेगा आपके पास समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये आ जाएगा जी j क्यूब प्लस j प्लस 2j स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह समेशन को अंदर हर एक टर्म के साथ अलग अलग अप्लाई करें, फर्स्ट टर्म के साथ अलग आ जाएगा, फिर देन सेकंड के साथ और थर्ड के साथ। सो ये बनेगा समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j क्यूब प्लस समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j प्लस यहाँ से 2 जो है वो समेशन से बाहर निकलेगा, तो 2 इंटू समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, ये क्या शो कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, और ये समेशन सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और ये आपके पास सम ऑफ द फर्स्ट n स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कि हमने इससे पहले ड्राइव की हैं इनकी। सो ये बनेगा आपके पास समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j क्यूब किसके इक्वल है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका सम बराबर है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस ये 2 अपनी जगह पे, और j स्क्वायर का हमने डिफ़ाइन किया था किसके इक्वल था जी, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 के इक्वल है। क्लियर है ना जी। अच्छा, यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, और ये बनेगा स्क्वायर ओपन करें तो ये बनेगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस ये बनेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखेंगे कि जी आगे क्या हो रहा है। इन सब में से अगर आप देखें तो n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो जी कॉमन लिया n इंटू n प्लस 1, तो यहाँ क्या बचा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 बचा, प्लस यहाँ बचा 1 बाई 2 प्लस यहाँ बचा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 बचा। एलसीएम क्या आएगा जी, n इंटू n प्लस 1 इन सब का एलसीएम 12 आएगा, 12 एलसीएम आया, और यहाँ बना 3n इंटू n प्लस 1 प्लस यहाँ बचेगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 2n प्लस 1। अच्छा जी, सो ये आ जाएगा जी n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 12, 3n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3n प्लस 6 प्लस
4 2 ज़ा 8n प्लस 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा जी n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 12, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n से आ जाएगा 11n प्लस 6 प्लस 4 से आ जाएगा 10। अच्छा जी, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गई, तो उसको फैक्टराइज कर दें। n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 12, सो प्रोडक्ट आपके पास 30 के इक्वल आ रहा है। बाई फैक्टराइजेशन सम एंड प्रोडक्ट से कर लें और सम आपके पास 11 आ रहा है। सो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, ठीक है जी। सो ये आएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 3n कॉमन लिया तो बचा n प्लस 2 प्लस 5 कॉमन लिया बचा n प्लस 2। अच्छा जी, तो क्या बचा यहाँ से, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n, tj इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 12, 3n इंटू n प्लस 2 प्लस 5 इंटू n प्लस 2। सो ये बन जाएगा आपके पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 12, यहाँ से आप n प्लस 2 कॉमन ले लें, कॉमन लिया बचा क्या 3n प्लस 5। तो फाइनली आपके पास सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 3n प्लस 5 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। ये जी आपके पास अबाव सीरीज़ का फर्स्ट n टर्म्स का सम आ जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम of 1 multiply 2 plus 2 multiply 3 plus 3 multiply 4 plus up to 99 multiply 100। अच्छा जी, ये आपके पास एक सीरीज़ है कि जिसमें 99 टर्म्स हैं, ठीक है, और इसका सम आपने फाइंड करनी है। तो इसका सम फाइंड करने के लिए फ़र्स्ट हम जनरल टर्म डिफ़ाइन करेंगे एज़ यूजुअल। अच्छा जी, सॉल्यूशन लेट टी जे बी द जनरल टर्म ऑफ द given series, then tj इक्वल टू देखेगा जी कि जी इसमें हर एक टर्म में जो फर्स्ट फैक्टर है, क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है? यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू 99, तो सिंपली आप j लिखें, क्योंकि j की वैल्यू जब 1 डालते हैं तो आपको 1 मिलता है, 2 डालते हैं 2, 3 पुट करें 3, 4 पुट करें 4 एंड सो ऑन। इसी तरह जो सेकंड फैक्टर है हर एक टर्म में
स्टार्ट कहाँ से हुआ है 2, यानी इससे 1 से एक ज़्यादा है, यहाँ पे 2 से एक ज़्यादा, यानी फर्स्ट फैक्टर से एक ज़्यादा है। तो फर्स्ट फैक्टर अगर j हो तो j से एक ज़्यादा कितना होगा, j+1 होगा ना। तो ये जनरल टर्म आ गया किसका, इस अबाउट सीरीज़ के लिए। अब j की जगह 1 पुट करें तो 1 × 2 ये आ जाएगा, j की जगह 2 पुट करें 2 × 2 + 1 3, तो 2 × 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब 99 पुट करें तो ये T99 = 99 × 100 आ जाएगा। क्लियर, ये आपका था जनरल टर्म। और हमने फाइंड क्या करनी है जी, सम फाइंड करनी है। यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ j = 1 2 3 अप टू 99। अच्छा जी, हमने फाइंड क्या करनी है, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to 99 व्हाट tj, ये हमने फाइंड करनी है। अच्छा जी, अब आते हैं जी, पहले हम जनरल के लिए वो करते हैं, किसी भी n के लिए इसका सम फाइंड करते हैं। तो वो क्या होगा, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n tj = समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j × j+1। क्लियर। अच्छा जी, सो ये बनेगा आपके पास समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j² + j आ जाएगा। अब ये समेशन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग अप्लाई होगा। समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j² + समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n × j। अच्छा जी, j², the sum of the first square of natural numbers, the sum of the first n square of natural numbers, इसका सम हमने फाइंड किया था जी, किसके इक्वल था वो, 1/6 n × n+1 to n+1। और इसी तरह द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम किसके इक्वल होता है, n × n+1 / 2। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा n × n+1 / 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, n × n+1 n × n+1 / 2, तो यहाँ पे भी / 2, तो n × n+1 आपने कॉमन लिया / 2, तो यहाँ से क्या बचेगा 2n+1 / 3। सो ये आ जाएगा जी आपके पास n × n+1 / 2 × 3 LCM ले लें, सो 2n + 3 1 = 3 + 1 से 4 / 3 आ जाएगा। सो ये सम था किसका, j वेरीज फ्रॉम 1 to n tj, किसी भी टर्म तक अबाउ मेंशन सीरीज़ का सम था। लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि जी आप 99 × 100 तक, यानी लास्ट टर्म इसमें मेंशन है, यहाँ तक आपने सम फाइंड करनी है। तो आप क्या करें, यहाँ पे पुटिंग n = 99, तो क्या मिलेगा आपको, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to 99 tj = 99 × 99 + 1 / 2, और ये बनेगा 2 × 99 + 4 / 3 आ जाएगा। सो ये बनेगा आपके पास 99 + 1 से 100 / 2, और ये बनेगा 99 2 = 198 + 4 / 3, सो 2 1 = 2 2 50 = 100 आ जाएगा, और 99 × 50, 99 × 50 and 203,
सो 202 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3, 33 3 ज़ा 99, तो आपके पास बचेगा 33 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 202। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 33 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 202, सो ये आ जाएगा आपके पास 3,33,300। तो ये आपके पास अबाउ सीरीज़ का सम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जी अगर आप इस सीरीज़ को सम करें, ऐड करें, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? 3,33,300 इसका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द sum to 2n terms of the series whose nth term is 4n square plus 5n plus 1। ये एक सीरीज़ का nth टर्म गिवन है और आपको कह रहा है कि जी आप 2nth टर्म तक उस सीरीज़ का सम फाइंड करें। ठीक है जी, तो फर्स्ट हम जनरल टर्म लिखेंगे जी। द जनरल टर्म Tj of the above series is क्या होगा जी? Tj इक्वल टू 4j स्क्वायर प्लस 5j प्लस 1 where j belong to set of natural number। अच्छा जी, हमें फाइंड क्या करना है? समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n, नहीं बल्कि 2n। यानी अगर आप nth टर्म आप 50 रख रहे हैं तो 2n टर्म्स कितना होगा? 100 होगा, यानी 50 मल्टीप्लाई 2। सो j वेरीज फ्रॉम 1 to 2n, tj आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी। अच्छा, तो फर्स्ट हम इसको nth के लिए फाइंड करते हैं, तो फिर उसमें हम n को रिप्लेस करें किस पे? 2n पे रिप्लेस करें तो आपके पास 2nth टर्म के लिए फाइंड हो जाएगा। सो जी समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n, tj इक्वल टू समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n 4j स्क्वायर प्लस समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n 5j प्लस समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 आ जाएगा। अच्छा जी, सो ये बनेगा 4 समेशन से बाहर आएगा, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j स्क्वायर प्लस 5 समेशन से बाहर आएगा, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n इंटू j प्लस 1 का समेशन n आ जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n j स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू इसका सम क्या था जी? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस n अपनी जगह पे। सो ये आएगा जी आपके पास 2 डिवाइड बाई 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, और ये बनेगा आपके पास n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, और ये बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 इंटू n प्लस 1 प्लस n आ जाएगा। अच्छा जी,
इन सब में अगर देखा जाए तो n कॉमन है, तो n कॉमन ले लें यहाँ से। तो ये बनेगा 2/3, n+1 को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आएगा 2n² प्लस n+2n+1 प्लस 5/2 इंटू n+1 प्लस 1 आ जाएगा। सो यहाँ से ये आ जाएगा जी n इंटू 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4n², n+2n से 3n, 3n मल्टीप्लाई 2 से 6n प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 3 प्लस ये बनेगा 5n प्लस 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। अच्छा जी, सो ये बनेगा आपके पास n इंटू एलसीएम आपके पास 3 और 2 का 6 आ जाएगा और यहाँ बनेगा 2 इंटू 4n² प्लस 6n प्लस 2 प्लस यहाँ बनेगा 3 इंटू 5n प्लस 5 प्लस 6 आ जाएगा। अच्छा जी, सो ये बनेगा आपके पास n डिवाइड बाई 6 और यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 8n² प्लस 12n प्लस 4 प्लस 15n प्लस 15 प्लस 6 आ जाएगा। सो वी गेट n डिवाइड बाई 6 इंटू 8n², 12n प्लस 15n से बन जाएगा 27n प्लस ये बन जाएगा 25। ठीक है जी, ये तो था आपके पास समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू n tj। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि जी आप 2n टर्म्स तक आप सम फाइंड करें। हमने तो n टर्म तक सम फाइंड किया, तो यहाँ क्या करें जी, रिप्लेस n बाय 2n। सो ये बनेगा समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू 2n tj इक्वल टू 2n डिवाइड बाई 6। ये बनेगा 8 इंटू 2n का होल स्क्वायर प्लस 27n की जगह 2n प्लस 25। सो ये बनेगा समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 टू 2n tj इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 तो n डिवाइड बाई 3 और ये बनेगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 4 8 ज़ा 32 और n² आ जाएगा प्लस 27 मल्टीप्लाई 2 से 54n और प्लस ये 25 आ जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल sum to 2n terms of the series।